लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो हम 10 मुसलमान का खून बहाएंगे। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसे विकास करेंगे? आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और बात आपकी सिर्फ यहाँ नहीं रुक जाती है। आपने कहा कि अगर एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को ले जाएंगे। देश का कानून इसका समर्थन नहीं करता। अजय जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। और आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है? हाँ, हम कहाँ मार काट करवा रहे हैं? इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? देखिए, ऐसी बेसिर पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को, प्रज्ञा स्वामी असीमानंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? अब आप सिर्फ हिंदुओं की भलाई करेंगे? मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। क्योंकि जी मैं आपकी किसी भी बात से। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपने इस क्लिप को देखा। अभी तो ये मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई है। अगर आप इसका पूरा एपिसोड देखेंगे तो आप कहेंगे क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये जो एंकरी कर रहे हैं इनका नाम है रजत शर्मा, जो कि इंडिया टीवी के ओनर हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जब आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया और उनसे तीखे तीखे सवाल किए गए तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ, मुझसे कभी ऐसे सवालात भी किया जा सकते हैं। लेकिन आज ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि जब रजत शर्मा ने किसी से ऐसे तीखे सवाल पूछे हैं जिससे ऐसा मालूम होता है कि हाँ, अब वाकई कि न्यूज़ टीवी भी अब हकीकत कुछ ना कुछ दिखाने लगी है। अब जैसे ही योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अब ज़रा ये बताइए कि आपने जो अपने भाषण में जो कहा था कि अगर आप हमारी एक बहू को लेकर के जाओगे, एक लड़की को लेकर के जाओगे, तो हम तुम्हारी 100 लड़कियों को लेकर के जाएंगे। यानी अगर कोई शख्स, मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम की लड़की को लेकर के जाता है तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ में अपने एक इंटरव्यू में, एक प्रोग्राम में कहा कि हम उनकी 100 लड़कियों को लेकर के जाएंगे। आप इसको भी समाप्त कर लीजिए। आप मेरी कितनी भी तारीफ कर रहे हैं, मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। आप सवाल करिए। आप क्योंकि गोल गोल बात कर रहे हैं, मैं जनता के सामने वो बयान आपको सुनवाना चाहता हूँ। एक और वीडियो हमारे पास में है और सुनिए आपने क्या कहा। हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपने देख लिया कि किस तरीके से ये बेधड़क किस तरीके से कह रहे हैं। ये एक माहौल को ख़राब करने की साजिश है और ये अपनी सियासत ना जाने मुसलमानों के ऊपर क्यों खेलते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतना बुरा भला क्यों कहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। ये एक सियासत है, भेदभाव करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही अपने धर्म के बारे में बोलते हैं। इन्हें मुसलमानों के नाम से चिढ़ है, मुसलमानों के हक़ के बारे में ये कभी नहीं बोलते। और दूसरी तरफ इन्होंने कहा अगर तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें ना जाने कि हम तुमको कितना मारेंगे। इसी तरीके से ये अपने हर प्रोग्राम में इस तरीके से मुसलमान, हिंदू मुसलमान करते हुए नज़र आते हैं। जबकि गैर मुस्लिम भी इस चीज़ से बेजार हैं, जबकि गैर मुस्लिम भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हिंदू मुसलमान ये लोग सियासत करते हैं, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, हम सब एक साथ रहते हैं और एक साथ ही इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। वो ये कहते हैं जो गैर मुस्लिम, उनका नज़रिया ये है। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवाना चाहते हैं, वो हिंदुओं में और मुसलमानों में इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप इसको भी समाप्त कर लीजिए। अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या उससे करवाएंगे जो लोग कतई अब बर्दाश्त की सीमा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आपने देखा जिस तरीके से रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से सवालात किए हैं और इनसे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। योगी आदित्यनाथ एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सके हैं और होना भी ऐसे चाहिए। जब किसी पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे आपके अदालत के अंदर हो, अगर इनका कोई इंटरव्यू लिया गया, अगर इनका इंटरव्यू लिया जाता है तो इनसे ऐसा ही सवाल किया जाए जिससे पूरी दुनिया वालों की नज़र में इनकी हकीकत
और इनकी सच्चाई सामने आ सके। ऐसे नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके दिलों में मुसलमानों के लिए नफ़रत है, मुसलमानों को किस तरीके से गलत सलत ये बोलते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने एक बात और कही कि अगर जहाँ पर प्रशासन काम नहीं करती, वहाँ पर ख़ुद हमें अपने कानून को हाथ में लेना पड़ता है। अब यहाँ तक ये नौबत आ चुकी है कि ये लोग खुद कहते हैं कि जहाँ पर प्रशासन काम नहीं करती वहाँ तो कुछ ना कुछ किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर प्रशासन काम नहीं करेगी तो ये लोग वहाँ पर इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जहाँ पर ऐसे लोग इंटरव्यू ले रहे हैं और जो लेते हैं वो इसी तरीके से सवाल जवाब होना चाहिए, ताकि हिंदू मुसलमान में कोई भी इंतशार पैदा ना हो, बल्कि एक साथ प्यार मोहब्बत के साथ में रहें और प्यार मोहब्बत के साथ इसी तरीके से प्यार बांटते रहें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आपका क्या ख्याल है? आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।